ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मित्रों, हिंदू सनातन धर्म में नवरात्रि की सबसे पवित्रता की शुरुआत हो चुकी है और वहीं हिंदू सनातन का नया साल भी शुरू हो चुका है। नवरात्रि के 9 ही दिनों में माता दुर्गा की 9 अलग अलग रूप में पूजा की जाती है। आज 22 मार्च 2023 से नवरात्रि की घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना हो चुकी है। अब अपन इस वीडियो में अपन जानते हैं मित्रों कि आखिर नवरात्रि के अगले दिन यानी कि नवरात्रि का जो जस्ट दूसरा दिन होता है ना, उसमें पूजा होती है माता ब्रह्मचारिणी की। तो माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, और इसी के साथ मित्रों नवरात्रि के दूसरे दिन किए जाने वाले कुछ आसान से उपायों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। अगर आप भी विधि विधान से माता ब्रह्मचारिणी की नवरात्रि के अगले दिन यानी कि दूसरे दिन पूजा अर्चना करते हैं ना, तो आपको अपने जीवन में जो भी परेशानी चल रही है ना, उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। सबसे पहले तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। मित्रों, माता रानी का पवित्र नवरात्रि का ये वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा शेयर होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को कम से कम फेसबुक पर शेयर करना ही करना है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का हर एक दिन माँ दुर्गा के विभिन्न अलग अलग रूपों में किसी न किसी एक रूप से संबंध रखता है। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन का जो संबंध होता है ना, वो माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी कि ब्रह्मचारिणी से है। आज माँ दुर्गा की ब्रह्मचारिणी स्वरूप में पूजा हो रही है नवरात्रि के दूसरे दिन। और यहाँ पर ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या और ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली, यानी कि माता दुर्गा का ये स्वरूप अनंत फल देने वाला होता है। चलिए जानते हैं माता दुर्गा की ब्रह्मचारिणी रूप में पूजा करने का महत्व क्या है। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल थे, उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात यही गौ माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा एक निश्चय किया गया है कि नवरात्रि के सबसे पवित्र 9 दिनों में कभी भी कोई भी गौ माता जो हमारे आसपास रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, और इसके लिए मित्रों गौ माता को हरा चारा पौष्टिक आहार खिलाया जाएगा। और मित्रों, हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए यानी कि गौ माता के हरे चारे के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ नवरात्रि के इन पवित्र 9 दिनों में अगर कोई भी व्यक्ति गौ माता को हरा चारा खिलाता है या दान करता है ना, तो उसके ऊपर साक्षात माता दुर्गा की विशेष रूप से कृपा होती है और आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर मिलेगा। यही कटु सत्य है। चलिए मित्रों, जानते हैं माता दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का महत्व। मित्रों, कहते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन जो भी व्यक्ति माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करता है, वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में जीतने की शक्ति हासिल कर लेता है और किसी भी व्यक्ति के अंदर संयम, धैर्य और परिश्रम करने के लिए मनोबल की भी बढ़ोतरी होती है। अगर आप भी अपने किसी कार्य में अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो मित्रों दूसरे दिन आपको देवी ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, जो मंत्र मैं आपको ये बता रहा हूँ और स्क्रीन पर भी आप ये देख पा रहे हैं कि ओम एम ह्रीम क्लीम ब्रह्मचारिण्यै नमः है। तो मित्रों, नवरात्रि के दूसरे दिन इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें और माता ब्रह्मचारिणी का स्मरण करें। चलिए अब जान लेते हैं माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में कि आखिर किस विधि से माता श्री की पूजा करनी चाहिए। मित्रों, सबसे पहले तो आपको नवरात्रि के दूसरे दिन सूर्योदय से पहले उठना है और स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर माँ ब्रह्मचारिणी की फोटो को चौकी पर रखकर गंगाजल छिड़ककर उनको स्नान कराएं और इसके बाद देवी माता को वस्त्र, पुष्प, फल आदि अर्पित करें। देवी की पूजा में आज विशेष रूप से सिंदूर और लाल पुष्प जरूर अर्पित करें। और इसी के साथ ही मित्रों मान्यता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में केसर की खीर, हलवा या फिर चीनी का भोग लगाने पर शीघ्र ही देवी की कृपा प्राप्त होती है और साधक को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। तो मैंने जो आपको मंत्र बताया है ना पूजा के बाद, ओम एम ह्रीम क्लीम ब्रह्मचारिण्यै नमः है, इस मंत्र का आपको 108 बार कम से कम जाप करना है। चलिए सबसे अंत में जान लेते हैं मित्रों माता ब्रह्मचारिणी की कथा के बारे में कि आखिर इनकी क्या मान्यता है, क्या कथा है। और दोस्तों आज के दिन यानी कि नवरात्रि के
दूसरे दिन जो उपाय वगैरह किए जाते हैं उनके ऊपर भी अपन चर्चा करते हैं। मित्रों, नवरात्रि में देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी कि माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। लेकिन क्या आपको पता है आखिर पूजा क्यों होती है? चलिए पूरी जानकारी अपन जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं मित्रों, जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो कि पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं। अगर कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं रहता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा होती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में लगातार धन की कमी बनी रहती है, या बहुत जगहों पर रिश्ता देखने के बावजूद भी कहीं पर भी आपका कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, किसी भी रिश्ते वाले का कोई भी जवाब नहीं मिलता। अगर कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए जानते हैं मित्रों माता ब्रह्मचारिणी की कथा के बारे में। मित्रों, मान्यता है कि पूर्व जन्म में माता ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। हिमालय राज के घर पर माता ब्रह्मचारिणी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने देवर्षि नारद जी से सलाह ली, और साथ ही देवर्षि नारद जी ने उनको सलाह दी कि आपको भगवान शिव शंकर की कठिन तपस्या करनी है, और कठिन तपस्या करने के कारण ही माता का नाम ब्रह्मचारिणी या फिर तपस्याचारिणी पड़ा। और मान्यता है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता ने कई हजार सालों तक लगातार तपस्या करी और फल फूल खाकर कड़ी तपस्या में दोस्तों सर्दी गर्मी बरसात और तेज धूप के अंदर भी खड़ी रही, और अंत में भगवान शिव शंकर भोले भंडारी माता की तपस्या से प्रसन्न हुए और माता ब्रह्मचारिणी को अपने पत्नी रूप में उनको स्वीकार किया। चलिए अब जान लेते हैं मित्रों की माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का ज्योतिषीय उपाय क्या है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने पर कुंडली से जुड़ा मंगल दोष और उससे होने वाली तमाम तरह की परेशानियां दूर हो जाती है। अगर किसी की कुंडली में मांगलिक योग होता है या मंगल दोष होता है ना, तो नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा जरूर करें। इससे आपकी कुंडली में मंगल दोष जो है ना वो बहुत ही जल्द दूर हो जाता है। और मित्रों, जो मंत्र मैंने आपको बताया ओम एम हीम क्लीम ब्रह्मचारिणी नमः है, इस मंत्र का श्रद्धा और विश्वास के साथ 108 बार जाप करें और दोस्तों माता श्री से आपकी जो भी मनोकामना है ना उसको पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। और गारंटेड मित्रों, माता जो है बहुत ही कृपालु है और अपने भक्तों पर अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय माता दी मित्रों।